बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। PSL 8 की स्पेशल ट्रांसमिशन में खुशामदीद। आप न्यूज़ वन टीवी पर हमें देख रहे हैं और अब से 1 घंटे के बाद हम टीवी वन पर भी नमूदार होंगे हर रोज़ की तरह 19 मार्च तक। 19 मार्च को है फाइनल इस PSL का, जो लाहौर में खेला जाएगा। उस वक्त तक हम आपके साथ होंगे। 13 फ़रवरी से हमने शुरू किया था और आज काफ़ी रोज़ हो चुके हैं, तकरीबन 20 रोज़ का वक्त हमें हो चुका है। तो बहरहाल मैं बहुत इंजॉय कर रहा हूँ इस ट्रांसमिशन को। मैं बहुत ज़्यादा पजीराई आपकी तरफ से मिल रही है, उसका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे पैनलिस्ट आपसे मैं तारुफ़ करा दूंगा, लेकिन आज से पहले जो कल मुकाबला हुआ उसके कुछ अहवाल आपको बताऊँ। इस्लामाबाद यूनाइटेड के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची और कोयटा का मुकाबला था। दो बॉटम ऑफ द टेबल थी टीम्स, इनका मुकाबला था, लेकिन कराची किंग्स मुकाबला हार गई और कोयटा जीत गए। अब ये दोनों टीम्स दो दो कामयाबियाँ हासिल कर चुकी हैं, लेकिन कोयटा बदस्तूर बॉटम ऑफ द टेबल है क्योंकि उसके जो रन रेट है वो खासा कम है। आज इस्लामाबाद यूनाइटेड खेलेगी और मुल्तान सुल्तान का मुकाबला इस्लामाबाद यूनाइटेड से होगा। इस वक्त पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स मुकाबला कर रहे हैं। पेशावर ज़ल्मी ने पहले बैटिंग की और 202 रन बनाए और इस वक्त 200 के लगभग रन बनाए, 200 से कुछ ऊपर रन पेशावर ज़ल्मी ने बनाए और उसका जवाब दे रही है इस वक्त कराची किंग्स, लाहौर कलंदर्स जवाब दे रही है। तो ये बहुत सारी टीम्स जो आज मद्दे मुकाबले होंगी। आज दो मैचेस खेले जाएंगे, एक अभी हो रहा है और एक शाम में खेला जाएगा। मेरा पैनल आज ज़रा मुख्तसर है। बदियुज़्ज़मा मेरे साथ कराची स्टूडियो में बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम बदी, क्या हाल है? वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से हैं? आज बहुत सारी टीम है ना, थोड़ा सा मुझसे मिस्टेक हो गई। नहीं, वो हो जाता है, लेकिन आज आपने कपड़े बड़े अच्छे पहने हैं, बाल बनाए हुए, वरना आपके रोज़ाना बाल बिखरे होते थे, आज बड़े सुलझे हुए हैं। ये इस बात का मैं क्या जवाब दूँ? भाई अब मसला आप ये है ही कि रोज़ाना आपके बाल नहीं बने होते, आज फुल तैयार हो गए आए, मुझे लग रहा है किसी पार्टी वार्टी से आ रहे हैं। यार, दोपहर के वक्त कौन पार्टी से आएगा यार? दोपहर में भी हो जाती है पार्टी होती है रात में। नहीं, दिन में भी हो जाती है। नहीं, दिन में पार्टी नहीं होती। अरे दिन में रात का समय अगर आप बना दें तो पार्टी हो जाती है, लेकिन मैं पार्टी वार्टी करने वाला आदमी नहीं हूँ। आप शरीफ आदमी, मैं तो ये मानता दिन में पार्टी करने वाला आदमी नहीं हूँ। भाई सच बात पूछोगे, सच बात बोलूँगा, क्योंकि हम तो सच की लगन वाले हैं। बिल्कुल, हमेशा सच बोला और सच बोलते रहेंगे। तो सच बोलने, सच असल में याद नहीं करना पड़ता। सच की जो सबसे अच्छी बात है कि एक बड़े बड़े आदमी ने कही थी ये बात कि सच याद नहीं करना पड़ता, फ़ौरन मुंह से निकल जाता है। और यकीन करो, मलिक कईम इंक्वायरी एक बड़ी मशहूर है, उसमें एक बात की गई थी। एक साबिक कप्तान है पाकिस्तान के, वो जब जज के सामने पेश हुए ना, तो उन्होंने कहा आप तो वही बातें कर रहे हैं जो आप पहले भी कर चुके हैं और आज केस दोबारा शुरू हुआ है। तो साबिक कप्तान ने उस वक्त ये बात की थी कि सच को याद नहीं करना पड़ता। तो ऐसे मामला ये बात तो है, बहुत सारे साबिक कप्तान उसके लपेट में आए उस रिपोर्ट की। बिल्कुल तो ऐसे आप गैस कर लें किसी साबिक कप्तान की मैं बात कर रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल, आप नाम लें ना लें, आपकी मर्जी। दुनिया का ग्रेट, दुनिया का ग्रेट, बस सबसे बड़ी बात ये अब दुनिया का ग्रेट वो क्या, वो फास्ट बॉलर था या बैट्समैन था या विकेट कीपर था? अब आप फास्ट बॉलर था। फास्ट बॉलर था, बिल्कुल। अच्छी बात है। ये हम PSL की ट्रांसमिशन कर रहे हैं बाय द वे, मैंने कहा आपको बता दूं, सही है, सही है। आपको याद करा दूं कि कल मुकाबला हुआ और कराची को फिर हरा दिया। तो कराची की कल परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी, बॉलिंग में ख़ास तौर से कराची ने इतना अच्छा नहीं किया। बैटिंग में तो खैर उन्होंने जो भी किया वो आपके सामने, बॉलिंग मुझे नहीं ठीक लगी कराची। देखें, जो दोनों टीमें एक जैसी थी और दोनों की वही था कि अगर मगर वाली सूरत हाल थी, वो जीत गई, वो ये जीत गई। तो कल जो मुकाबला हुआ इतना ख़ास, अब देखें ना कि इतने रन्स नहीं थे बोर्ड पे, हम यही कहा जा रहा था कि आराम से जीत जाएगी, लेकिन यहाँ पर जो बॉलिंग थी ना, बड़ी ख़राब बॉलिंग की है कराची ने, और उसके अलावा उससे भी ज़्यादा जो ख़राब फील्डिंग की है उन्होंने। अब गप्टिल को तकरीबन 3 चांस मिले, फिर आपकी मिस फील्डिंग इतनी हुई है कि आखिरी ओवर में भी आप देखें कि आमिर जब गुस्सा हुए तैयब ताहिर पे, उस वक्त भी मिस फील्डिंग हुई, छूटा उससे। तो इतने जब आपका रन इतने होते हैं, कम टोटल होता है, तो फिर आपको रन बचाने पड़ते हैं। यहाँ रन बचाए नहीं गए। और ये एक और बात भी देखें कि जब 117 रन गप्टिल ने कराची के खिलाफ किए थे, तो वो मैच भी कोयटा जीती थी, और आज का मैच जिसमें कल का मैच जिसमें गप्टिल ने 86 रन किए और वही मैच जो है कोयटा जीती, और वही 2 ही कामयाबियाँ समेट सकी है। इसका मतलब कि ऑल ओवर उसकी जो परफॉर्मेंस है उसकी, चाहे वो लोकल प्लेयर हो कोई भी हो, ऐसी परफॉर्मेंस नहीं रही। सिर्फ अगर थोड़ा सा इसको थोड़ा सा अगर हम थोड़ा सा दिलचस्पी के साथ, थोड़ा सा बारीक बीनी के साथ देखें, तो कराची की बॉलिंग में इसलिए कह रहा हूँ कि इमाद वसीम बहुत देर से आए, आमिर अनफिट लगे मुझे, एक और जो उनका फॉरेन फास्ट बॉलर था वो भी एक ओवर बड़ी मुश्किल से उन्होंने किया। तो बॉलिंग बहुत, देखिए बॉलिंग, अब आमिर ने शुरू के 2 ओवर बड़े अच्छे करा लिए थे,
लेकिन उनके पास जो पहले से शुरू से हम बात करते आ रहे हैं कि उनके पास पेस अटैक इतना खास नहीं। मूसा को खिलाया, मूसा जो है वो सीधी उससे कोई सही तरीके से बॉल नहीं हो रही। फिर आमिर जामीन है, उससे बॉल जो है वो सही तरीके से नहीं हो रही। फिर मुझे समझ नहीं आई कि जब गप्टिल जो है स्पिनर पे बड़ा जो अपने डोमिनेट कर रहा था, नहीं वो उससे रन बन रहे थे, तो शमसी पे वो काफ़ी परेशान था। लेकिन इमाद वसीम अंदर आए जब उनको थोड़ा सा पेन हुआ, जिसकी वजह से वो बाहर थे, काफ़ी देर बाद वो ग्राउंड में आए। इस दौरान शोएब मलिक कप्तानी करते रहे, लेकिन एक ओवर का आने के बाद तो दोबारा बाहर चले गए। तो मेरे ख्याल में वहाँ अगर आपने फुलर को ओवर दिया जिसमें उन्होंने 24 रन खा लिए, तो वो ओवर जो था वो टर्निंग पॉइंट था कोयटा के। देखिए 5 ओवर में 68 रन चाहिए और वो टीम बना लेती है, ये समझ नहीं आता कि उस ओवर में 24 रन बने। फिर बेकार बॉलिंग हुई है, वही मैं कह रहा हूँ। तो वहाँ अगर इमाद वसीम अगर 2 ओवर कर लेते तो इमाद वसीम अनफिट है। इनफिट मैंने ये पूछा था कि भाई इनफिट है, तो मुझे वहाँ से ये पता चला कि इनके जो बैटिंग के दौरान पेन हुआ है, तो इसकी वजह से वो बार बार बाहर जा रहे थे। आपने देखा कि फील्ड में पहले जब फील्डिंग के लिए आए, अनफिट है ना इमाद, इसीलिए टीम से भी बाहर है ना, नेशनल टीम से। अब आ जाइए आप इमाद वसीम को टीम में, जो आप इतनी बातें हो रही थी, इमाद वसीम किसी वजह से बाहर थे। देखिए होता ही आसिफ भाई कि एक प्लेयर ने इतनी ज़्यादा क्रिकेट जब नहीं खेली होती, वो डोमेस्टिक नहीं खेला होता, उसके पास फिटनेस नहीं होती, और वो आके पीएसएल जैसा ब्रांड इतना बड़ा इवेंट खेलता है और वहाँ परफॉर्म भी करता है। ये नहीं कहते हमें परफॉर्म नहीं करता, लेकिन उसके लिए फिटनेस लाजमी चाहिए कि आप कम से कम जब रन्स बना रहे होते हैं, जब आपको बॉलिंग की ज़रूरत है, तो आपको ग्राउंड में मौजूद होना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वहाँ पर मैं वही आपसे कह रहा हूँ, इमाद वसीम का टीम में आने के हकदार हैं इस वक्त नेशनल टीम में। लेकिन जो परफॉर्म हम तो क्राइटेरिया के साथ, देखिए फिट क्राइटेरिया तो हमने वो रखा हुआ है कि हम पीएसएल में जो परफॉर्म करता है, डोमेस्टिक से परफॉर्म करता है, वो पीएसएल में आता है, पीएसएल जो परफॉर्म करता है वो पाकिस्तान टीम में आ जाता है। तो फिटनेस की अगर बात करें तो कुछ खामियां लाजमी हैं। फिर आमिर की वापसी की बातें हो रही थी, आमिर की फिटनेस का इशू भी है। तो रिटायर्ड प्लेयर है, बिल्कुल है, उसकी फिटनेस का भी बहुत इशू है। 2 ओवर कराते हैं, 2 ओवर के बाद वो भी जो आप देखें कभी ग्राउंड इंजरी का शिकार होते हैं, कभी उनके टखने में चोट लगी हुई होती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सिलेक्टर जो बैठे हुए हैं वो देख रहे होंगे कि हमें किस प्लेयर की किस वक्त जरूरत है। तो यहाँ पर आपको मुकम्मल फिट खिलाड़ी चाहिए जो 20 ओवर की क्रिकेट में ऑलराउंडर ज़्यादा फिट चाहिए, क्योंकि उसको फील्डिंग भी करनी है, बॉलिंग भी करनी है और बैटिंग भी करनी है। बिल्कुल। मैं भी अभी देख रहा था कि आमिर जमाल जो है, हम उसकी बातें कर रहे थे, ये आपको याद है वो चीफ सेलेक्टर जो मोहम्मद वसीम थे उसको लेके आए थे। तो आज भी वो उस बॉलिंग भी बड़ी अच्छी कर रहा था, उसने बैटिंग पिछले मैच में देखे उसको चांस मिला, उसने बैटिंग में 2 छक्के लगाए। आमिर जमाल एक अच्छी प्रोडक्ट है T20 क्रिकेट के लिए। तो मेरे ख्याल में इस तरह के जो प्लेयर होंगे, अगर वो पाकिस्तान टीम में T20 खेलेंगे, जैसे आजम को आपने ले लिया, तो इससे आजम को ले लिया, मुझे लग रहा है ले लिया गया है। पक्की बात है, पक्का है, क्योंकि आजम फिट है। 3 से 4 प्लेयर ऐसे हैं, क्योंकि अब आजम के लिए फिटनेस क्यों जरूरी नहीं है? देखिए आसिफ भाई, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो जिस पे बात होती है कि इसकी स्किल्स अच्छी हैं, इसकी पावर हिटिंग अच्छी है, ये जो है वो मैं भी इसमें अपना एक मौकफ रखता हूँ, मैं आपको दूंगा। बहुत से मैंने जो क्रिकेटर से बात की, मेरी जो साबिक क्रिकेटर से बात हुई, मैंने कहा एक तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बहुत फिटनेस का म्यार रखता है, दूसरी तरफ ये चीज़ें जब होंगी तो बातें तो उठेंगी। तो उन्होंने कहा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो फिटनेस, अगर आपकी फिटनेस नहीं भी है, आपका वजन ज़्यादा है और आपकी स्किल्स अच्छी हैं, आप बैटिंग अच्छी करके दे रहे हैं, तो फिर वो टीम में लड़का जो है वो आ जाएगा। उसको फील्डिंग के लिए लाजमी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि तो बहुत सारे कप्तान होते हैं, फील्डर की छुपाना पड़ता है, किसी को थर्ड मैन रखना पड़ता है, इतने बड़े बड़े खिलाड़ी पाकिस्तान के छुपते रहे, इसी मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन नाम खुल के लिए वसीम अकरम ने नाम लिया। बिल्कुल। आप मुझे बताएं, इंजमाम उल हक की भी ऐसा ही होता था। इंजमाम उल हक स्लिप के बेहतरीन स्लिप की बात नहीं कर रहा, सामने अगर आप करें तो उनको भागने में थोड़ी सी प्रॉब्लम, रनिंग में देखें कितनी बार वो रन आउट हुए, उनके साथ भी यही थोड़ी सी फिटनेस की प्रॉब्लम थी कि रनिंग बिटवीन द विकेट, उन्होंने वजन कम किया तो उनकी परफॉर्मेंस खराब, वजन कम किया तो उनकी परफॉर्मेंस खराब हुई। अब आजम के बारे में अगर मेरे पास टाइम है तो थोड़ी सी एक बात करूं। आजम को मैं 2014 से देख रहा हूं। 2014 में मैंने इसको देखा था, ये अमेरिका भी गए थे, 15 में डैलस में जाके खेले, बहुत आजम काम कर रहे हैं। 16 में ये पीएसएल में आ गए थे, दुबई में पीएसएल में जब कोयटा ग्लैडिएटर की टीम गई थी तो मोइन खान इनको लेकर गए थे साथ, और मोइन खान इनको प्रैक्टिस कराते, हम वहीं पे थे। सही है, बिल्कुल। अब मैं बताऊं, आजम जब पैदा हुए ना तो आजम इसी जसामत के हैं, वो पैदाइशी ऐसे ही हैं, इतने ही उनका डील डॉल है। और इनके मतलब और भी मोइन खान साहब के बच्चे हैं जो वो भी काफ़ी माशाल्लाह बिल्कुल अच्छी सेहत के लगते हैं। बिल्कुल ऐसे एक बेटा जो ओवैस है बड़ा, वो सही है, थोड़ा वो स्लिम लगता है, बाकी ये फैमिली में भी है। तो इसके लिए फिटनेस का इशू मैं नहीं समझता कि है,
देखिए अब देखिए मैं वेस्ट इंडीज दूसरी से बात कर क्रिकेटर रहा आया है हूँ। ये इस वक्त भी रोजिंगटन जो इंग्लैंड का है, हाँ। विकेट कीपर था कल, वो आजम की जसामत का ही था तकरीबन। मैं वही कह रहा हूँ कि बहुत सारे प्लेयर होते हैं जिनकी स्किल बहुत अच्छी होती है, उनकी पावर रेटिंग बड़ी अच्छी होती है, वो बैटिंग। अब देखें 2 मैच जो आप अगर सब मैचों को हटा दें, सिर्फ इस्लामाबाद के 2 मैच उठाएं, एक में जिसमें उसने 72 रन किए, एक में उसने 97 रन किए, और फिर जो आखिरी मैच इस्लामाबाद जीती है उसमें उसके देखेंगे जब आपके सामने 5-6 प्लेयर आउट हो जाते हैं और हाँ, फिर तो आप काफी रुक कर खेला, और काफी रुक कर अच्छा खेला। उसमें ये है कि वो रुक कर भी खेलना जानता है, पावर हिटिंग भी करना जानता है। ये नहीं कि आप गए और आपने मारदार शुरू की और आउट हो गए आगे। जैसे आसिफ आप देखें, उसको मुसलसल खिला के, लेकिन आज दिन तक, हालांकि आसिफ बिल्कुल फिट ना आपको नजर आता है, लेकिन मुसलसल खिलाया गया उसको, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस जो है आज भी वैसी नहीं है। तो हमें आपकी परफॉर्मेंस तो चाहिए कि आजम के लिए जो फिटनेस की बात होती है वो ऐसे ही है, बचपन से ही वो थोड़े से भारी बिल्कुल ऐसे ही जसामत के हैं, तो वो मैनेज कर रहे हैं, विकेट कीपिंग भी कर रहे हैं। विकेट कीपिंग खैर उनकी ऐसी ही है, लेकिन ठीक देखिए है। अगर हारिस हैं और रिजवान टीम में हैं तो मेरे ख्याल में इनको एज अ विकेट कीपर ना खिलाएं, इनको एज अ हाँ, फिर कहाँ इनकी जगह बनती है ये देखना 4, होगा। 5 नंबर 6 नंबर और बन भी जाते। लड़के हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जिसमें हसीबुल्ला यंग बच्चा है, उसके अलावा तैयब आज ताहिर, साइम अयूब ने बड़ी अच्छी इनिंग साइम खेली है, अयूब बेहतरीन बहुत खेल रहे क्लासी हैं। इनिंग कल खेली है। उमैर यूसुफ को मौका दिया था कोयटा ने, हाँ, उमैर यूसुफ कर नहीं सके कुछ, लेकिन पहला शॉट उन्होंने दिखा बड़ा दिया अच्छा था अच्छा कि अच्छा शॉट खेला। देखिए ये एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, जब आप सामने आते हैं फिर आपके सामने वर्ल्ड क्लास बॉलर भी जिनके नाम हो वो बॉलिंग कर रहे हो, तो एक नया लड़का जो डोमेस्टिक से एकदम आता है उसको जहन में होता है कि यार मैं इस बॉलर को फेस उमैर यूसुफ को तो आपने देखा ना बिल्कुल। खेलते हुए। मैंने पाकिस्तान कप में उसको बड़े मैचेस खेलते हुए देखा है, यूबीएल पे उसको देखा है, स्टेडियम में उसको मैच खेलते हुए देखा है। तो वो लंबी बारी लेने वाला प्लेयर है, एक होता है ना लंबी बारी प्लेयर, आप अक्सर देखें तो वो लंबी बारियां लेता है। मेरे ख्याल में वो वनडे और ये फर्स्ट टेस्ट क्लास क्रिकेट के लिए काफ़ी खेली उन्होंने, बहुत फर्स्ट फर्स्ट क्लास क्लास खेली है। उन्होंने खेली। उसके अलावा सऊद शकील बहुत फर्स्ट क्लास खेल चुके हैं, और भी लड़के हैं, ये जो साइम अयूब है ये भी खेल चुके हैं। मतलब ये कराची के बड़े होनहार लड़के हैं तीनों। बिल्कुल ऐसा कराची में अब पहले देखें एकदम सा सरफराज और जो फवाद थे, उसके बाद एकदम से टीम में लड़के आना बंद हो गए थे, कोई ऐसा नहीं आ रहा था। लेकिन अब जो नई वो आए हैं उसमें साइम अयूब को आप देख लें, फिर सऊद शकील आए हैं, तो इस तरह के बैट्समैन आपको मिल रहे हैं कि जो आगे जाके पाकिस्तान को। सऊद शकील ने तो आपको प्रूफ भी किया दूसरे टेस्ट मैचेस में, जो है परफॉर्मेंस भी अच्छी की। तो मेरे ख्याल में इसको उमैर को भी अगर आप वनडे और उसमें चांस देते अभी हैं। तो खैर अभी तो पीएसएल शुरू हुई है, नहीं हम अभी ये से कह रहे हैं, आपने चांस दे दिया, अभी से आपने नहीं वनडे अगर खिला दिया। अगर मैंने यार क्या अकल मैंने की ये नहीं बात कहा करो, कि अभी अकल दे की दें, बात करो यार। 1-2 इनिंग से किसी को आप तो चांस एक न क्यों दें। कर रहे हो? मैंने क्या कहा, उसने तुम परफॉर्म कहाँ किया? वनडे कहाँ खिला रहे हो उसको मैंने अभी कहा यार? अगर अगर मगर को छोड़ दो, देखिए, अगर अगर मगर चांस नाम मिलता है की तो अगर मगर नहीं होती क्रिकेट में भाई, डेफिनेट बात करें आप। अगर मगर ही होती है, ये तो 2 टीमों को नहीं क्या नहीं, चक्कर है। वो अलग चीज है, लेकिन एक खिलाड़ी में अगर मगर नहीं होती, मेरी बात वो सुने, अच्छा है तो खेलेगा, बुरा है तो नहीं खेलेगा, मैं खत्म हो आपसे गई बात। यही कह रहा हूँ कि 2 या 3 परफॉर्मेंस से आप उसको टीम में तो मत भाई तुम लेकर तो आए। वनडे में लेके आ रहे हो। मैं लेके नहीं आ रहा, मैं एक तजवीज दे रहा हूँ। तजवीज क्यों दे रहे हो? मैं अभी दे से रहा हूँ कैसे तजवीज कि दे रहे हो? अगर उसको वनडे आपने कब है select करना पाकिस्तान है- का? क्या वनडे कब है पाकिस्तान ने, कब खेलना है वनडे? भाई वनडे खेले अभी पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान में डोमेस्टिक सीजन शुरू होने वाला है तो सितंबर में। डोमेस्टिक सीजन डोमेस्टिक के वनडे सितंबर में ही शुरू बात- होगा ना। आप डोमेस्टिक के वनडे में उसको खिलाएं, परफॉर्म करे, ले। वो तो खेलता है डोमेस्टिक के वनडे में, आपके मैं कहने से आपसे- खेलेगा? वो तो आपसे यही खेलता कह रहा हूँ ना है, सिंध भाई, की टीम का मेरे हिस्सा है कहने यार। से नहीं खेलेगा, आपके कहने से नहीं खेलेगा, लेकिन खेलेगा, तो भाई सिंध की परफॉर्म टीम का करेगा तो हिस्सा टीम में है। आएगा। इसके साथ जो ज्यादती हुई है उमैर यूसुफ के साथ, मैं बता दूं आपको, जो मैंने देखा है। मुझे तो बताएं जो कि सिंध एक की टीम में 11 में लड़के, फर्स्ट 11 में इसको नहीं खिलाते थे, इसको प्रैक्टिस के लिए नहीं बुलाते थे यार। तो भाई ये तो ये किसकी गलती है? पहले सिंध का बताता कोच हूँ कौन ब्रेक था? में आपको, पहले सिंध का कोच कौन था? ब्रेक में बताता हूँ आपको, एक ब्रेक नहीं, लेते अभी हैं, बता ब्रेक देना के बाद सिंध का कोच कौन कमिंग था? बैक राइट आफ्टर दिस ब्रेक। खुशामदेद पीएसएल 8 के सिलसिले का एक और प्रोग्राम लिए हम आपके सामने हैं, और पहला सेगमेंट आपने देखा, मैं और बदी बात ही कर रहे थे, तो हमें इसी समय एक और होनहार खिलाड़ी ने ज्वाइन किया। खिलाड़ी इन द सेंस कि वो स्पोर्ट्स की दुनिया के खिलाड़ी तो मैदान में नहीं है, मैदान से बाहर अपना खेल खेलते हैं। कोयटा से ताल्लुक़ है, लालू खान इनका नाम है, स्पोर्ट्स तजज़ियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम लालू, कैसे हो? वालेकुम अस्सलाम आसिफ भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बदियुज़्ज़मा भी मेरे साथ बैठे हैं स्टूडियो में कराची, आपको सलाम कह रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम, रबी भाई को मेरा भी सलाम बहुत बहुत। यार कोयटा में क्या इंटरनेट का कोई मसला है? आपको कभी भी हम जूम पे कॉल करते हैं, आपका इंटरनेट काम नहीं करता, ये मसला है वहाँ पे? हाँ बिल्कुल, यहाँ पर इंटरनेट की इशू है, तो वो ज्यादा आवाज फिर नहीं सुन पाऊंगा, इस वजह से मैंने कहा कि फोन के ऊपर जो है ना वो आप मुझे ले लें। हाँ, तो आप लोग क्रिकेट के मैचेस कराने में ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं, ये सारे मामला तो ठीक कराओ ना यार।
तब तो वहाँ पर पीएसएल के मैच होंगे। इंशाल्लाह जरूर जरूर। पीएसएल के मैच जो हो नहीं रहे, वहाँ पे टैलेंट है नहीं। टैलेंट अगर होता तो कोयटा की टीम में होता। तो टैलेंट है कोयटा देखिए, में। टैलेंट बहुत है, टैलेंट बहुत है। टैलेंट को उसी तरीके से मौका देना। देखिए, क्वेटा ग्लेडिएटर्स के पास वो टीम नहीं है जो 3 से 4 साल पहले इनके साथ वही टीम थी। आप मुझे ये बताएं, मैं आपसे बदी भाई से सवाल करता हूं कि 2 साल से आपकी टीम में वो स्क्वाड में वो प्लेयर मौजूद हैं जो कि कोई अभी हमने देखा लाहौर कलंदर में कि ऐसे प्लेयर्स मौजूद है जिनको आप रिलीज नहीं कर सकते, आप उन्हें रिटेन रखते हैं। अब मुझे आप ये बताएं कि क्वेटा में वो कौन सा प्लेयर है कि मैं कहूं कि यार आप इसे रिलीज ना करिए, इसे रिटेन रखें। नहीं, कोयटा तो ने क्या, आपने कौन 2 सा ऐसा साल से प्लेयर है, 3 कोयटा में कौन सा ऐसा प्लेयर है जो 2-3 साल से खेल रहा है सरफराज के अलावा? बिल्कुल सरफराज, मैं देखिए सरफराज तो अपनी जगह है, वो तो क्वेटा ग्लेडिएटर्स की शान है। वो तो कहते हैं कि इनको हम जब तक क्वेटा की टीम है उसको हटाते नहीं, वो तो इनका मौक़िफ़ है उसी वक्त से। जब भी मेरी नदीम उमर साहब से शो में बात होती है, अपने शो में जब उनको बुलाता हूं तो वो यही कहते हैं कि जब तक क्वेटा की टीम में सरफराज है। लेकिन बात वो नहीं है, बिल्कुल आपकी मोहब्बत है, हम मोहब्बत करते हैं सरफराज से, जो कि इन्होंने 2017 में जो चैंपियंस ट्रॉफी जितवाया था पाकिस्तान को, वो उनकी बात बजाय। लेकिन बात परफॉर्मेंस की है। अगर आपने पीएसएल में जाना है, अगर आपने टाइटल तक रसाई हासिल करनी है, तो फिर आपने बहुत सख्त फैसले करने पड़ेंगे। नदीम साहब की मोहब्बत अपनी जगह है, हम उसकी कदर करते हैं। बाकी जितने प्लेयर्स इनकी टीम है, मोइन भाई की जो भी प्लान है क्वेटा ग्लेडिएटर्स के लिए जो भी है, लेकिन अगर आपने टाइटल तक रसाई हासिल करनी है, अगर टीम में वो जान डालनी है, तो फिर आपको सख्त फैसले करने पड़ेंगे। सख्त फैसले अगर आप इसी तरीके से फैसले नहीं करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि क्वेटा ग्लेडिएटर्स आगे जाकर भी कोई रिजल्ट दे पाएगा। सख्त फैसले जो करने हैं वो भी बता दीजिएगा। बदियुज्जमा कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? भाई सख्त फैसले क्या करने हैं? सख्त फैसले तो यही करने होंगे ना कि सरफराज अहमद को अब बोल दें भाई T20 छोड़ दो, कप्तानी छोड़ दो। उसके अलावा जो दोस्तियाँ यारियाँ हैं उनको छोड़ दो। जो यंग टैलेंट आ रहा है जैसे दूसरी टीमें ले रही हैं उनको टीम में लेकर आओ। पिक अपनी अच्छी करो। ड्राफ्टिंग में जो पिक की जाती है वो भी दोस्ती की बुनियाद पे नहीं, बल्कि आप क्रिकेट और चैंपियनशिप जीतने के उस पर करो। तो यही चीज़ होगी जो कोयटा की परफॉर्मेंस को बेहतर कर सकती है। मुझे लगा है पिछले साल 38 मैच खेल चुके हैं 2020 से लेकर आज तक 38 मैच, जिसमें से 26 मैच वो आ रहे हैं और 12 मैच से जीते। और पूरी पीएसएल में सबसे ज्यादा ऑल आउट होने वाली टीम में 17 मरतबा ऑल आउट हुई है। ये भी देखें। बिल्कुल तो बिल्कुल मैं इत्तेफाक करता हूँ बदी भाई आपसे कि फैसले तो यही है। अगर आपने पिकिंग अच्छी करनी है, आपने टैलेंट को मौका देना पड़ेगा और दोस्ती यारी से आपको दूर होना पड़ेगा। देखिए, हमने अभी इसी टूर्नामेंट में देखा कि जो कि कराची का जो अटैक हुआ था, उसके बाद जो जेसन रॉय को जिस तरीके से वो कह रहे थे कि आप ना जाए, पीएसएल को छोड़कर ना जाए, लेकिन उसके बावजूद वो रुके। लेकिन बाद में फिर आप देखिए कि टीम में वो परफॉर्मेंस उनकी मुतासिर हुई 1-2 मैचेस में, लेकिन उसके बावजूद आपने कॉम्बिनेशन तब्दील नहीं किया, आपने वो प्लेयर्स को बिठाया नहीं कि ये लोग नाराज हो जाएंगे। तो यार आपने ऐसा माहौल बना दिया है कि किसी को आप ड्रॉप करते हैं वो आपकी टीम को भी छोड़ने को तैयार हो जाता है। तो ये माहौल आपने खत्म करना पड़ेगा। आप देखिए लाहौर की वो माहौल देखें, आप पेशावर की टीके वो जो भी जिस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं उनकी माहौल देखें। यानी कि क्वेटा ग्लेडिएटर्स के परफॉर्मेंस और माहौल को आप अलग कर दें, बाकी टीमों के अलग कर दें, बहुत फर्क पड़ेगा। अच्छा एक अपडेट में मैच की अपडेट आपको दे दूंगा आप बोले तो। बिल्कुल 135 रन हो चुके हैं जी इस वक्त लाहौर के 16 ओवर में, और वही 4 आउट हैं। और शाहीन शाह अफरीदी आज फिर छठे नंबर पे आए थे और उन्होंने 50 रन कर लिए और उनके साथ हुसैन तलब खेल रहे हैं। तो 113 रन की दोनों की पार्टनरशिप हो चुकी है 5वीं विकेट के लिए। लेकिन मैच बहुत मुश्किल हो गया है कि 4 ओवर में तकरीबन इनको 78 रन चाहिए। तकरीबन 78 रन 4 ओवर में चाहिए। खैर ये मुकाबला तो चल ही रहा है। कल जो मुकाबला हुआ हम उस पर बात करें और लालू खान की मौजूदगी से हम फ़ायदा उठा रहे हैं। कोयटा को अब क्या करना है? कोयटा ने प्लेयर जनरेशन मशीन मुझे कोयटा लगती है। साइम अयूब यहाँ से गया, आज़म खान यहाँ से गया और स्टार बन गए दूसरी टीमों में जाके। तो आप क्या ट्रेन कर करके लड़के आगे भेजते रहेंगे? आप नदीम उमर साहब को 2 टोक आपका मशवरा क्या है? लालू ढके छुपे अल्फाज में नहीं, वाज़े मशवरा दें। देखिए आसिफ भाई, मैं जरूर उनको कहना चाहूंगा, अगर मेरी इंशाल्लाह जब बात भी उनसे होती है तो मैं इनको जरूर बता दूंगा कि आपको जरा सा तवज्जो दें, वो सीरियस हो जाए। बिल्कुल एक चीज आसिफ भाई की उनकी है कुछ लाइन में आपकी गड़बड़ आ रही है तो
आपको आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, आवाज आ रही अब आ रही है, अब आ रही है। तो मैं यही कहता हूँ कि वो थोड़ा सा सीरियस हो, बिल्कुल आपकी मोहब्बत बजाय वो आपका बड़ापन है कोयटा ग्लेडिएटर्स के प्लेयर्स के लिए, लेकिन आपने थोड़ा सा चेंज होना पड़ेगा आसिफ भाई। अगर आप चेंज नहीं होंगे तो मेरे ख्याल में नहीं चेंज आने क्या, वाले क्या audition में भी आपकी performance क्या के लिए। तब्दीली हो, कौन किसको चेंज करें, या कोच कप्तान को हटा हटा दें। दें, कोच को हटा दें, कप्तान को हटा दें, आप बताइए ना यार आपने किसको। मैनेजमेंट पे भी हाथ डालना पड़ेगा, अपने मैनेजमेंट के ऊपर भी वो कुछ मैनेजमेंट करना में पड़ेगा। कौन देखिए है? सारा कुछ तो वहां से होता है। नदीम भाई तो हेड कोच नहीं है कि वो प्लान बनाएंगे कल अच्छा, किसे हेड कोच से खेलना है, आपको, कल किसे। हेड कोच से शिकायत है आपको, मोइन खान साहब से बिल्कुल शिकायत है? बिल्कुल अच्छा जी। बिल्कुल बिल्कुल मैनेजमेंट से भी पैसा की आवाम की शिकायत है। आसिफ भाई मैं हमेशा जब भी मेरे सामने या कोई गुजर जाता है तो बोल देता है कि यार क्या हो रहा है, इनको हटाना चाहिए। ये 2-3 साल से जो आपकी टीम मैनेजमेंट है वो रिजल्ट नहीं दे पा रही, यार उनको खुद जाना चाहिए आसिफ भाई। अगर वो उनको तब्दील नहीं कर रहे हैं, उनकी वो ये देखिए सलाम ना दुआएं आसिफ भाई उनके कोई साथ, लेकिन हाँ एक तब्दील मिनट, खुद होना चाहिए यार। आप कराची किंग्स को देखें, उनकी क्या हशर है वहां पर, लेकिन ये लोग बैठे हुए हैं। यार रिजाइन करो इस परफॉर्मेंस से, यार इस परफॉर्मेंस पे किस मुंह से आप बैठे हुए हो? ये बात देखें बिल्कुल सही है। देखें 4 साल 20, 21, 22, 23 4 साल हो गए, और 4 साल के दौरान आप मुसलसल जो है वो मैचेस हार रहे हैं, और आप ये नहीं देख रहे कि हम कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं, कहाँ खामियाँ कर रहे हैं, कौन सा प्लेयर हमें जो है वो रन्स करके दे रहा है, कौन सा प्लेयर हमें जो आउट करके दे रहा है। क्या आपने नसीम शाह को पकड़ लिया तो वो नसीम शाह ही रहेगा? क्या हसनैन को ले लिया तो हसनैन मोहम्मद हसनैन ही रहेगा? क्या आपने जो उमर अकमल को रख लिया तो उमर अकमल ही रहेगा? भाई आप और भी तो टीम में रिटेन करती हैं, आप चेंज करें, दूसरी टीमों में से 8 आपके पास गुंजाइश भी होती है, ये भी करें। कम से कम आपके पास बेंच पे ऐसे लड़के मौजूद हों कि जो आपका मेन प्लेयर अगर बैटिंग में फेल हो रहा है या बॉलिंग में फेल हो रहा है तो आपके पास दूसरी ऑप्शन, तो अब हसनैन अनफिट हुआ उसके बाद ऑप्शन में आपके पास दूसरा बॉलर नहीं है, जिसकी वजह से मुसलसल आप जो हैं वो हार रहे हैं। तो ये चीज़ें आप नदीम उमर साहब को करनी पड़ेंगी जो पहले 2 सीजन में उन्होंने की थी, उसी तरीके से। अभी तो मुझे उनकी दिलचस्पी नज़र नहीं आती, किसी भी जगह हमें वो डगआउट में नज़र नहीं आते, किसी भी जगह। हालांकि दूसरे इस्लामाबाद यूनाइटेड को देखें, उनकी मैनेजमेंट के साथ साथ उनके जो ऑनर्स वगैरह हैं वो आपको बैठे हुए नजर आएंगे, लाहौर कलंदर के लोग उनके साथ जुड़े हुए नजर आएंगे। इससे क्या है कि उनके हौसले बढ़े। और दूसरा, लाहौर कलंदर ने एक और रवायत जो डाली है खिलाड़ियों को हौसला बढ़ाने के लिए, साथ साथ उनको जो छोटी मोटी चीज़ें भी दे रहे हैं, जिसकी वजह से और वो उनका जो है खेलने की तरफ रुझान हो रहा है। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें, जब आपने PSL खेलना है और आपने इवेंट जीतना है, तो फिर आपको ये दोस्तियाँ, यारियाँ, ये मैनेजमेंट, इन सबको चेंज करना नाम नहीं पड़ेगा। ले रहा कोई, दोनों में से किसी का नाम नहीं ले रहे। नाम क्या, कि देखिए भाई नाम लेके किसको क्या निकालें? करें भाई? मैं कह रहा हूँ सरफराज अहमद कप्तान ही नहीं कर बस सकता, ठीक है, और ठीक है। अब उसको और T20 कौन खुद नहीं ही होना चेंज। चाहिए इनकी फिर टीम आपने में? मोहम्मद हफीज को इसलिए भी किया, मोहम्मद हफीज नहीं होना चाहिए, और फिर उमर अकमल को आपने किस नहीं लिए होना एक चाहिए, मैच में और रन किया। और उसके अलावा बहुत सारे आपकी और मैनेजमेंट जो bowling- है, जिसमें मैनेजमेंट जो है, देखिए ना आप, मैनेजमेंट कौन है? यार आप बोले ना अरे बने यार ना। बोले बन रहे लालू भाई, ये तो आप बता आपको दें। नहीं पता कि कौन नहीं, मैनेजमेंट मुझसे में, तो नाराज है भाई, वो मुझसे तो नाराज और हैं, आपसे नाराज हैं, और मैं इसी नाराज, बात पे नाराज आपसे हैं। नाराज हैं। पिछले चले सुने, मैं आज सुने वो भी मैं खोल वो देता हूँ। आपसे नाराज है और मैं उनको नाराज करना नहीं चाहता। बस ये बात है। अब नाराज देंगे, मुझसे नाराज क्यों हैं? क्योंकि पिछले सीजन के बाद, लालू भाई आप भी सुनिएगा, पिछले सीजन के बाद मैंने इंटरव्यू किया नदीम उमर साहब का, और उनसे मैंने कहा कि भाई यही सूरत हाल है, क्या आप ये सोच रहे हैं कि मैनेजमेंट की भी परफॉर्मेंस को देखा जाए? तो नदीम उमर साहब ने जवाब दिया, जो रिकॉर्डेड है, न्यूज़ 1 TV के ऊपर वो प्रोग्राम चला, उसमें उन्होंने कहा कि हम देखेंगे कि मोइन खान की परफॉर्मेंस क्या है, सरफराज की परफॉर्मेंस क्या है। वो बात मोइन खान साहब तक पहुंची, और मोइन खान साहब के पास मैं गया था मिलने, उन्होंने बहुत नाराज़गी का इजहार किया। तो मैं ये बात आपको कर दूं, मोइन खान साहब सुन रहे हैं, वेल एंड गुड, नहीं सुन रहे कोई बात नहीं, ये वाला क्लिप भी उन तक पहुंचा दीजिएगा। नहीं, बात क्लिप की नहीं होती आसिफ भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जहाँ पर चाहे वो पाकिस्तान टीम हो, चाहे वो लाहौर की टीम हो, चाहे वो सिंध की टीम हो, जितनी भी क्रिकेट पाकिस्तान में होती है, डोमेस्टिक क्रिकेट PSL होती है, इसमें यही होता है कि आप जिस टीम के साथ जुड़े हुए, आपकी टीम, आप उसको रिजल्ट क्या दे रहे हैं, आप जिस खिलाड़ी को पर एतमाद कर रहे हैं वो आपको रिजल्ट क्या दे रहा है, आपका बैट्समैन क्या कर रहा है, आपका बॉलर क्या कर रहा है। आपको तो ग्राउंड में जाके उनके साथ जो वो करना पड़ेगा ना काम। ये नहीं है कि हम डगआउट में जाके बैठ जाएं तो और उसके ग्राउंड बाद पे काम लालू भाई वो करेगा जो ग्राउंड का आदमी हो। अगर ग्राउंड पे आपको पता ही नहीं फर्स्ट क्लास क्रिकेट में क्या हो रहा है, और आप लाइन में प्रॉब्लम है। जी 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 लालू, मैं ये एक बात जरूर कहना चाहूंगा, जैसे आपने आपको फरमाया मोहित भाई के हवाले से, देखिए इसको दोबारा डिस्कनेक्ट करके इसको दोबारा लाइन पे लें अली भाई, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं लालू खान। तो
तो लालू खान तो बात करने जा रहे हैं हमारे कोच साहब के हवाले से। पाकिस्तान के लिए गालिबन 58 टेस्ट मैचेस खेले और इतना बड़ा खिलाड़ी रहा है, इतने अच्छे मिजाज के आदमी है, वो अगर तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सकते तो ये अफसोस की बात। नहीं, तनकीद देखें, आप अच्छा खेलते हैं। अब आजम खान देखें, आजम खान की ऊपर बात हो रही थी। चले मैं ये इस बात को ब्रेक नहीं रोकते, ब्रेक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम इस चीज़ों को थोड़ा सा ठंडा करेंगे। हमारा मकसद किसी को तनकीद करना थोड़ी है। आप एक ब्रेक लीजिए, विल सी यू अगेन। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स वन। बड़ा हीटेड डिबेट अभी चल रही थी इस ब्रेक से पहले। खैर हम मोड़ते हैं इसका रुख, लेकिन हमारे साथ लालू खान मौजूद है। उनसे बस आखिरी बात, लालू भाई आपसे पूछ रहा हूँ, आपकी बात कट गई थी कि आप जो बात कर रहे थे कौन जिम्मेदार है, आप नाम लेकर बता रहे थे कुछ। देखिए आसिफ भाई, मैंने पहले भी बताया कि मैनेजमेंट को तब्दील होना चाहिए। 1-2 साल से जो टीम है, जो कैप्टन है, मैं नहीं कहता कि आपने सबको निकालना है। सरफराज बतौर विकेट कीपर, बतौर बैट्समैन भी खेल सकते हैं, लेकिन सरफराज बतौर कैप्टन वो डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं जो इससे तवक्को की जा रही है और तवक्को कर रहे हैं लोग। तो मेरे ख्याल में तब्दील करने में कोई हर्ज नहीं है यार। अगर आपको रिजल्ट देना है, अगर आपको अपनी टीम को आगे ले जाना है, तो आपने कुछ चेंज करनी पड़ेगी। चलो ठीक है लालू आपसे बात फिर हम करेंगे। आवाज़ आपकी ना फिर गड़बड़ाहट का शिकार हो रही है। खैर आप खुश रहिए, आपसे हम मज़ीद बात करेंगे किसी और मौके पर, किसी और प्रोग्राम में बहुत जल्द। बहुत बहुत शुक्रिया लालू खान आपका। अब मैं चलता हूँ, अमरीन अली, इस्लामाबाद की हमारी रिपोर्टर अमरीन अली मौजूद हैं। अमरीन अली कैसी हैं, ठीक हैं? अमरीन अली आपको मेरी आवाज़ नहीं आ रही है, आप मुझे इग्नोर कर रही हैं या कोई और बात है, ये बता दें, वरना फिर मैं बदी के पास चला जाता हूँ। बदी अमरीन को तुमने कहा था मिला लिया है फ़ोन, अमरीन फ़ोन नहीं उठा रही है। देखें ऐसा लग रहा है कि पिंडी स्टेडियम में थोड़ा शोर-गुल हो रहा है, उसको आवाज़ नहीं जा रही, इस वजह से नहीं उठा रही। नहीं, अज़राए मजाक कह रहा था। अमरीन बड़ी अच्छी रिपोर्टिंग करती हैं और आज जानना ज़रूरी भी था। आज बड़ा मैच है, मुल्तान वर्सेस इस्लामाबाद। अभी जो मैच हो रहा है पेशावर का और लाहौर का, तो पेशावर की टीम जो है वो जीत रही है। 6 आउट हो गए 166 रन पे, और 2 ओवर में काफ़ी रन 6 आउट हो गए, 2 विकेटें गिर गई। तो इसका मतलब है कि पेशावर ज़ल्मी ने भी अपना आगे का एक सफ़र जो है वो शुरू कर दिया है। तो अब एक टीम जो कराची का तो पता आज समझ लें कि बिल्कुल ही साफ़ हो गया, क्योंकि 4 मैचेस इनकी जीत हो गए, तो ये हो गया। अमरीन से पूछ लेते हैं अब ये मैच की सूरत हाल। अमरीन, अस्सलाम वालेकुम। अमरीन आप कैसी हैं, ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम। और अभी इस वक्त स्टेडियम में है, क्या सूरत हाल देख रही हैं स्टेडियम में? स्टेडियम में तो देखें बड़ा इंटरेस्टिंग सा माहौल है, क्योंकि देखा हम ज़ल्मी ने जिस तरह से बैटिंग की और अब जिस तरह से लाहौर कलंदर मुकाबला कर रहा है। 167 रन तो बन चुके हैं, लेकिन बचाव की उम्मीद नहीं है। क्राउड तो काफी ज्यादा है, दोनों टीमों के फेवरेट शायकीन क्रिकेट पिंडी स्टेडियम में मौजूद हैं, लेकिन अब हवाओं का रुख बदल नहीं सकता। लाहौर कलंदर जिस तरह से बैटिंग कर रहे हैं और जिस तरह से उनकी धड़ाधड़ विकेट गिरी है, तो मुझे तो कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा कि कोई बचाव का रास्ता है। लेकिन जिस तरह से रजा ने बैटिंग की और जिस तरह से उन्होंने छक्के मारे, तो थोड़ा ऐसा था कुछ देर के लिए कि यार क्या पता थोड़ी बचाव की सूरत हाल निकल आई, लेकिन आज का मैच जो है वो खतरे में पड़ चुका है। चलिए, कल खवातीन का भी आलमी दिन है, तो आपको पेशगी हम मुबारकबाद भी देते हैं। मैच जो खवातीन क्रिकेट टीम का जो मैचेस होने हैं, उस हवाले से क्या तैयारियां हैं? जो सना मीर, जो बिस्मा मारूफ और निदा डार की टीमों के खिलाफ के दरमियान मैच होगा। बड़ी तैयारियां यहाँ पर भरपूर की जा रही हैं। खवातीन का आलमी दिन जब भी आता है तो बड़ा कुछ कभी ना कभी और खास इवेंट का एहतमाम किया जाता है, लेकिन इस दफा जो मैच का एहतमाम किया गया है ये बड़ा इंटरेस्टिंग भी है। और पिंडी स्टेडियम की कहें तो रौनक बहाल हो जाएगी जब खवातीन यहाँ पर आके खेलेंगी पिंडी स्टेडियम में, क्योंकि इससे कबल नहीं होता था ऐसा। अमूमन बाकी इवेंट्स तो हुए हैं, बैरून मुल्क की टीमें भी आई हैं, लेकिन कल वाला इवेंट है वो बड़ा मजेदार होने वाला है। खवातीन का जब यहाँ पर मैच होगा उस हवाले से यहाँ पर बड़ी तैयारियां की गई हैं। इंक्लोजर के हवाले से बात करें तो वहाँ पर सिक्योरिटी। अच्छा अमरीन, 10 गैर मुल्की खिलाड़ी भी आई हैं, कल मैच होगा, और उसी हमने तो यही सुना है कि जिन लोगों ने रात के मैच की टिकट लिए हुए उस पर ये मैच देख सकते हैं। तो क्या आपकी किसी गैर मुल्की खिलाड़ी से बात हुई? किस तरह का माहौल वहाँ देख रही हैं? सुनने में तो है बड़ा जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, ये PSL इंतजामिया है, उन्होंने पिंडी के स्टेडियम के अतराफ में बड़ी सजावट वगैरह की है इस मैच के लिए खास तौर पर। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही सुना है कि यहाँ पर जो कुर्सियां थी इवन वो भी कलरफुल सी नजर आ रही हैं। कलरफुल कुर्सियां हैं यहाँ पर, और खवातीन का मैच है तो बड़ी ऐसा कह सकते हैं कि नहीं, इससे पहले दूसरे मुल्कों की टीमें आती थी तो खुसूसी इंतजाम किए गए। हम ये कह सकते
हैवी है, तो उसके लिए भी बड़े अच्छे इंतजाम हैं। ना सिर्फ इंक्लोजर के, सिक्योरिटी के, हर चीज़ की यहाँ पर बहुत कोशिश की गई है कि हर चीज़ जो है वो परफेक्ट हो, क्योंकि जो हमारी ख़वातीन प्लेयर्स हैं उनको भी जाहिर है उनको भी हमने दिखाना है और उनको भी खुश करने की कोशिश की जा रही है कि उनके लिए कितने ज़बरदस्त इंतजाम किए गए। और सबसे बड़ी जो ऑनर की बात यह है कि कल ख़वातीन का आलमी दिन भी है, तो इस आलमी दिन पर जब वो आगे खेलेंगी मैदान में तो कितना अच्छा मैसेज भी जाता है कि जब ख़वातीन को कहा जाता है, डिग्रेड किया जाता है कि वो नहीं खेल सकती, खेलों के मैदानों में नहीं आ सकती, लेकिन कल वो प्रूव करेंगी और इतना बड़ा दिन होगा और जब यहाँ पर खेलेंगी तो एक अलग ही समा होगा। आपकी फेवरेट खातून प्लेयर कौन सी है, अगर आप फॉलो करती हैं? एक तरफ बिस्मा मारूफ है, एक तरफ निदा डार है, काफ़ी स्टार स्टडी टीम्स हैं दोनों। अगर आपसे मैं पूछूं आपकी फेवरेट खातून प्लेयर कौन है पाकिस्तान की? मुझे बिस्मा मारूफ जो है वो एडमायर करती हैं, क्योंकि एक तो उनका एटीट्यूड बड़ा अच्छा है, अच्छे तरीके से वो बात करना जानती हैं और चीज़ों को हैंडल कर लेती हैं। तो बिस्मा मारूफ अच्छी प्लेयर भी हैं और उनका एटीट्यूड की अगर मैं, क्योंकि मैं हमेशा एटीट्यूड की इसलिए बात करती हूँ, कोई भी टीम हो हमारी, चाहे पाकिस्तानी प्लेयर हो, ख़वातीन खिलाड़ी हो या मेल हमारे खिलाड़ी हो, तो मैं इसलिए एटीट्यूड की बात करती हूँ कि ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं जब आप एक टीम वर्क में होते हैं। तो ये जो आपका एटीट्यूड होती है ये आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। तो मुझे अगर मेरी पसंद की बात करें तो मुझे मिस बिस्मा मारूफ एडमायर करती है। अच्छा, विमेन डे है तो ऐसा तो नहीं है कि भाई होता ये है कि हर कोई लड़की चाहती है कि ये खेल लें हम भी खेल लें, तो कल तुम लोगों का कोई ऐसा तो नहीं है कि तुम लोग भी कोई मैच खेल हाँ, रही हो? क्योंकि या कराची में कराची में के हमारा, हिसाब से हाँ प्रेस क्लब वाले कुछ कर रहे हैं, खवातीन तो जो हमारे प्रेस यहाँ क्लब तो की यहाँ वो हम कर रही लड़कियों हैं। को काफ़ी मैचेस भी खिलाते हैं और यहाँ पर ऐसा होता है, तो वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा यहाँ पर इस्लामाबाद को आप बिल्कुल पीछे ना समझे कि इस्लामाबाद किसी एक्टिविटी में जो है वो पीछे होता है। इस्लामाबाद में बहुत सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। इवन ये तो हमारी ख़वातीन जो खिलाड़ी हैं वो तो मैदान में उतरेंगी, लेकिन हमारा जो अपना जो ख़वातीन हम जर्नलिस्ट हैं उनके मैचेस कराए जाते हैं। इवन कि हम पार्लियामेंटेरियंस के साथ जो ख़वातीन है पार्लियामेंटेरियन उनके साथ हमारा जो ख़वातीन जर्नलिस्ट है मैच करवाया जाता है। अक्सर 10 पिन बॉलिंग का होता है या क्रिकेट का होता है। तो ऐसा नहीं है कि इस्लामाबाद इन अच्छा, एक्टिविटीज में पीछे मतलब है। नैयर इस्लामाबाद भी ख़वातीन को बड़ी अहमियत देता है, मतलब कराची जितनी देता है उतनी ही इस्लामाबाद भी अच्छा, देता इसका है। मतलब यहाँ पर भी बहुत नैयर सारे अली इवेंट ऑर्गेनाइज किए गए हैं, बहुत सारे अवार्ड रखे गए हैं अब जिसमें सुन तो लो जो ना, ख़वातीन है ये भी एक खास बात होती चीज है। में कोई खवातीन काम ने किया तो बात उनको अपनी पूरी इनवाइट करनी किया है, वो गया सुनना है। नहीं उन्होंने। नैयर अली आपकी कप्तान होती होंगी फिर। नैयर अली जो हमारी साथी रिपोर्टर हैं, पार्लियामेंट की भी रिपोर्टर हैं और प्रेस क्लब की भी वो अहदेदारों में शामिल हैं, तो नैयर आपकी कप्तान ही करती हैं। नैयर को हमने कप्तान बनाया था। अच्छा जी, चलें, बहुत शुक्रिया। आप रिपोर्ट करते रहिएगा, हम कल भी आपसे बात करेंगे इंशाल्लाह, आगे चल के भी बात करेंगे। हैप्पी वुमेंस डे वंस अगेन। ये थी अमरीन अली। ये बताओ, मर्दों का दिन होता है कोई? मर्दों का कोई दिन, यार ये रोजाना मर्दों का मैं दिन। सोच रहा था कि मर्दों हो सकता है, होता भी हो, नहीं, मुझे फादर डे तो होता ही है, तो मदर्स डे भी तो होता है। मदर डे भी होता है और वुमेन डे भी होता है। वैसे एक बात है, एक अलग से जो है ना मेंस डे भी होना चाहिए। जैसे आप इतना काम करते हैं, 20 साल आपकी खिदमत है, उसके तरफ में मैं भी आपको कुछ भाई ये क्या कह रहे हैं? मेंस डे होना चाहिए ना। अब तो ये मुझ बेचारे पे देखे रख ना, के क्यों कह हमारे रहे हो? कैमरामैन है, हमारे पीसीआर में लोग बैठे हुए, ये भी तो काम करते हैं, सुबह से आते हैं रात तक लगे रहते हैं, अपनी यार को देते हैं। इनका एक दिन जो है मेन डेज होना चाहिए। तो उस दिन ये काम नहीं करेंगे? काम भले करें, लेकिन अपने काम को एंजॉय तो करेंगे ना, कि आज उनका दिन है, ज्यादा लगन से काम हाँ, करें। वैसे ये बात है, ये सोचने वाली बात है कि मैच डे क्यों नहीं होता, या होता है तो मुझे नहीं मालूम है। मैच भी हार गया जी लाहौर हार गया, पेशावर जीत गया। कराची किंग्स की यानी मुश्किलात बढ़ गई हैं। कराची बाहर हो किंग्स के गया। पास अब एक कराची मैच किंग है बाहर। और उनके 4 पॉइंट्स हैं और कराची किंग्स इज आउट ऑफ दिस कंपटीशन। इस खबर के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा, कल फिर आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़।